हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। जब से सत्ता में आई है कॉरपोरेट घरानों को लाभ देते हुए आम लोगों का नुकसान करने पे तुली हुई है। जैसे किसानों के लिए खेती में 3 कानून लाए, ऐसे ही मजदूरों को जो लेबर कानून बने हैं उन कानूनों को तोड़कर ये 4 कोड बिल लाए हैं। दुर्घटना से देर भली, गाड़ी धीरे चलाएं, वाहन चलाते समय लापरवाही न बरतें, क्योंकि हर जिंदगी अनमोल है। जीवन की अहमियत को समझते हुए ही सरकार लगातार सतर्क करती है, लेकिन जब सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की रफ्तार की वजह से हिट एंड रन के मामलों की तादाद बढ़ी, तो सरकार ने सतर्कता के साथ साथ सख्ती भी बरती और सदन में नया हिट एंड रन कानून लाया गया। लेकिन ये लागू होता उससे पहले ही कानून पर ऐसा कोहराम मचा कि ट्रक ड्राइवर्स और सरकार के बीच में कलह छिड़ गई। हालांकि ये सुलह में तब्दील हो गई है, लेकिन ये लड़ाई कुछ सवाल भी अपने साथ लेकर आई है कि आखिर क्या है हिट एंड रन कानून और इसमें क्यों किया गया बदलाव। सरकार और ट्रक ड्राइवर्स का क्या है पक्ष, विरोध के बाद कैसे बदल जाएगा कानून का रूप। अब तक हिट एंड रन के कितने मामले सामने आ चुके हैं, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हिट एंड रन का मतलब समझ लेते हैं। हिट एंड रन सड़क दुर्घटना का एक प्रकार है जिसमें एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी, एक व्यक्ति या किसी से टकराए जाने के बाद वाहन चालक पकड़े जाने के डर से उस स्थान से भाग जाता है, बिना रुके या मदद की कोशिश किए बिना। इसी वजह से देश में हर साल कई लोग मौत के मुंह में समाते हैं। इन्हीं मामलों को रोकने के लिए सरकार हिट एंड रन का कानून लेकर आई और उसमें बदलाव भी किया। पहले पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन के मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाने या किसी की जान खतरे में डालने पर धारा 279 और 304A के तहत कार्रवाई होती थी, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल का प्रावधान था। यही नहीं, आरोपी व्यक्ति को तुरंत जमानत भी मिल जाती थी। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2) के तहत हिट एंड रन के मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर लापरवाही या गाड़ी चलाने के कारण किसी की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए भाग जाता है या फिर फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है। 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आरोपी ड्राइवर दुर्घटना स्थल से भागता नहीं है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। दोनों ही मामले गैर जमानती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपी ड्राइवर को थाने से जमानत नहीं मिलेगी। देश भर में वाहन चालक कानून में किए गए नए प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि अगर उन्हें 5 या 10 साल के लिए जेल जाना पड़ता है तो उनके परिवार का क्या होगा। और इसी के साथ ही सरकार का अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए इस कानून में सख्ती जरूरी थी। इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है। उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। माने, और मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। जब से सत्ता में आई है कॉरपोरेट घरानों को लाभ देते हुए आम लोगों का नुकसान करने पे तुली हुई, चाहे वो खेती कानून हो, श्रम कानून हो, और चाहे अभी जो इन्होंने ड्राइवर के लिए हिट एंड रन का कानून निकाला है, सब जो है ये कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए बनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई है उसने लोगों के ऊपर जो हमले हैं, जो प्रहार है, वो जारी रखा हुआ है। भले वो किसान हो, मजदूर हो। जैसे किसानों के लिए खेती में 3 कानून लाए, ऐसे ही मजदूरों को जो लेबर कानून बने हैं उन कानूनों को तोड़कर ये 4 कोड बिल लाए हैं। ऐसे अब तो सरकार ने नया काम शुरू कर दिया।
भारत उन देशों में शामिल है जहां हिट एंड रन के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं और मौतें भी सबसे ज्यादा होती है। भारत में हर साल करीब 4.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं और उनमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हिट एंड रन के मामले में 25 से 30 हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 9.9, उत्तर प्रदेश में 7.0, छत्तीसगढ़ में 6.2, झारखंड में 5.4 और पंजाब में 4.5 मामले हिट एंड रन के सामने आते हैं। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। इसे लेकर सरकार ने सख्ती बरती, लेकिन जब विरोध की आवाज बढ़ने लगी तो सरकार ने फिलहाल के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए। अब देखना होगा कि इस कानून का क्या होता है और कैसे इसमें बदलाव होते हैं। अब आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस कानून में बदलाव कैसे किए जा सकते हैं। हिट एंड रन कानून में बदलाव के लिए सरकार सबसे पहले ड्राइवर से बातचीत करेगी और उनके अनुरोध को समझेगी। इसके बाद बदलाव वाले कानून को कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। इसके बाद ये सदन में जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर चर्चा करेंगे। अगर बदलाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो जाता है तो ये अंतिम मोहर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। यहाँ से मोहर लगने के बाद सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करती है, जो बताता है कि बिल यानी कि विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। यानी कि साफ है कि अब इस कानून में बदलाव किया जाएगा। अब इस कानून में बदलाव कब तक होगा ये देखना बड़ी बात होगी और सरकार ड्राइवर्स की किन किन मांगों को मानेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।